करण जी ने हमें अपना क्वेश्चन यूट्यूब पर भेजा है। करण जी के पास है HDFC का फोकस्ड फंड 3000 की सिप, HDFC का ही स्मॉल कैप फंड यहाँ पर भी 3000 की सिप, इन्वेस्को का मिड कैप फंड 3000 की सिप यहाँ, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 2500, जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 500 रुपये। शुड आई इंक्रीज माई सिप अमाउंट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप? जिसका मैं और विकास शुरुआत से बात करें कि अब लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ऑलरेडी हम मिड कैप में देख रहे हैं कि इनके पास है, मिड कैप में है इन्वेस्को का मिड कैप है और स्मॉल कैप में इनके पास है HDFC का स्मॉल कैप। तो HDFC स्मॉल कैप में 3000 की सिप चल रही है और इन्वेस्को के मिड कैप में भी 3000 की सिप चल रही है और कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पर अमाउंट बढ़ानी चाहिए। तो HDFC फोकस फंड, HDFC स्मॉल कैप, इन्वेस्को मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप, क्या कहेंगे आप? गोल है 5 करोड़ इन 20 ईयर्स। अभी तो 12000 की सिप चल रही है और करण ने हमें बताया कि वो 10% से स्टेप अप भी करेंगे एनुअली। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले मतलब जो टारगेट है उसकी बात बाद में करेंगे। अगर ये इनको अपना एलोकेशन बढ़ाना है, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप नहीं होने चाहिए, आप रख सकते हैं। और ये फ्लेक्सी कैप में तो ओवरलैप बहुत कम है, बिकॉज एज आई सेड कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन जो है वो 70% या 74% के आसपास जो है लार्ज कैप की है, तो इसलिए उतना ओवरलैप होगा नहीं। तो आप 2 फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। ऐसे केस में आई वुड से कि आप जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप है उसका एलोकेशन आप बढ़ा दें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, रादर देन इंक्रीजिंग योर एलोकेशन टू मिड और टू अ स्मॉल कैप फंड। क्योंकि अगेन ये टाइम साइकिल होता है, साइकिल बदलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका हमेशा इटर्निटी के लिए जो है स्मॉल कैप चलता ही जाएगा। तो ऐसे केस में आई थिंक फ्लेक्सी कैप में आप बढ़ा दीजिए। लेट फंड मैनेजर डिसाइड कि कब किस की मार्केट कैप बढ़ानी है, वो अपने हिसाब से उसको करते रहेंगे। और 12,000 का अगर ये सिप कर रहे हैं और 10% का इनका स्टेप अप है 20 साल में, अगर ये पोर्टफोलियो चलाते भी हैं तो प्रियंका जी इनका 2 करोड़ के आसपास जो है कॉर्पस बढ़ेगा। तो आई थिंक टारगेट थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। तो अब ऑब्वियसली इनको जो है अपना अगर 5 करोड़ तक पहुंचना है तो यहां से डबल अमाउंट की सिप विद 10% स्टेप अप करनी पड़ेगी। ओके, ऑल राइट। और स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाने की जगह कारण आप फ्लेक्सी कैप में बढ़ाएं तो बेटर रहेगा। चलिए रितेश करण जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। रितेश जी 4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने का इरादा अगले 15 से 20 साल है। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5000 की सिप, मेरे एसेट का ELSS टैक्स सेवर फंड यहाँ पर 5000 और एक्सिस के ELSS टैक्स सेवर फंड में 1500 प्लस निपॉन इंडिया के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में भी 1500, SBI के स्मॉल कैप फंड में 2000। ये है कुल इनके जो सारे हैं 5000 5000 1500 ठीक है 15000 आई थिंक इनका टोटल बन रहा है। और क्या पोर्टफोलियो सही है? ELSS को लेकर के भी सवाल है कि क्या उनको ELSS में कंटिन्यू, मेरे एसेट का ELSS जो होल्ड करते हैं वो सही है, अगले 11 साल में वो किस तरह का जो है वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, चेंज करें, स्विच करें, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड को क्या ऐड करना चाहिए, इनको क्या कहेंगे आप? देखिए रितेश जी, आपका जो अगर हम फंड वाइज आ जाएं तो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड नाउ इट्स अ गुड फंड और इसकी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि अब ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपको टॉप की 50 कंपनीज जो होती है उसी का ही पोर्टफोलियो आपका जो कंस्ट्रक्ट होता है। क्यों ना आप अपना दायरा जो बढ़ाएं, क्योंकि अगर निफ्टी 50 के बाद जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वहां पे पोटेंशियल थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा हो, बिकॉज ऑब्वियसली वहां थोड़ा ग्रोथ जो है एज कम्पेयर टू टॉप 50 ज्यादा हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो इंडेक्स फंड है ये आपको कन्वर्ट करना चाहिए निफ्टी 100 वाला इंडेक्स फंड। उसमें अगर आप चाहें तो HDFC का निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, वो आप रख सकते हैं। तो वहां क्या होगा, 100 स्टॉक्स की जो है बास्केट आपको मिल जाएगी। तो एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी 100 इज अ बेटर ऑप्शन। तो एक वो चीज आप जो है वो कर लीजिए। दूसरा, आपने 2 ELSS फंड लिए हैं। आई अंडरस्टैंड कि पहले वो ATC बेनिफिट के लिए जो लेते थे लोग, अगर आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको जरूरत होगी तो फिर आप कंटिन्यू करें। अगर आप न्यू रिजीम में टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको ELSS की जरूरत नहीं है। हाउएवर बहुत सारे ELSS फंड्स ऐसे भी हैं जहां टैक्स सेविंग के लिए नहीं किया हो निवेश, बट अगर आपने वो निवेश करके छोड़ दिया तो कुछ फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे अगर आप इन 2 फंड्स में देखें
तो मिरे का ईएलएसएस फंड हैज डन फार बेटर एज कंपेयर टू एक्सिस ईएलएसएस। आप चाहे 1 साल देखें, 3 देखें, 5 देखें, 7 या 10 साल, कोई भी टाइम होराइजन ले लें, एज कंपेयर टू एक्सिस ईएलएसएस मिरे ईएलएसएस हैज डन फार बेटर। तो जाहिर सी बात है, एक्सिस ईएलएसएस आप स्टॉप कर सकते हैं और वहां से आप जो है जो फंड है उसको चेंज किया जा सकता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एटीसी बेनिफिट के हिसाब से ईएलएसएस फंड नहीं चाहिए, तो फिर आप मिरे में भी अब क्या कर सकते हैं कि जो आपने निवेश कर दिया, क्योंकि वो 3 साल तक तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, पर आप सिप बंद करके मिरे एसेट मल्टी कैप फंड में आप सिप कर लीजिए अपनी। तो ये एक जो चेंज है वो कर लीजिए। और दूसरा जो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, क्योंकि आपके पास में एक स्मॉल कैप फंड भी है और एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी है। तो ऐसे केस में आप जो है जो इंडेक्स फंड है उसको आप बंद करके और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में जो है आपका वो चेंज कर दीजिए। इसके अलावा एक्सिस ईएलएसएस जो है वो इन्वेस्को मिड कैप में आप शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो जो है मिड कैप की तरफ जो है एक तरह से आप कह लीजिए बढ़ाने चाहता हूँ, बिकॉज पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक मोमेंटम भी चाहिए। तो वो आप एक चेंज जो है वो कर सकते हैं। सिप अमाउंट को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका अभी जो 2 फंड्स हैं वहां पे 5-5 हजार के सिप जा रहे हैं, बाकी में आपका कम जा रहा है। तो पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग में ये नहीं बोलूंगा कि आप जो 5 हजार वाले फंड्स हैं उनको कट डाउन कर दीजिए और दूसरों को बढ़ा दीजिए। आप उनको 5 को चलने दीजिए, जो हो गया है वो आप वहां पे निवेश चलने दीजिए। आप जो स्मॉल अमाउंट आपका जो जा रहा है वहां पे आप धीरे धीरे जो है सिप अमाउंट अपना बढ़ाते रहें, ताकि आप एक पोर्टफोलियो को जो बैलेंस आउट कर पाए विद इंक्रीज्ड सिप अमाउंट। तो जो आप चाहते थे कि आपको फ्लेक्सी कैप या कोई मिड कैप ऐड करने चाहिए, तो यस आपको करने चाहिए। फ्लेक्सी कैप में आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ऐड कर लें और मिड कैप में आप इन्वेस्को मिड कैप ऐड कर लें। आपने अभी करंट कॉर्पस आपने नहीं बताया, लेकिन आपने ये बोला कि 15 साल का आपका टाइम होराइजन है और 11 साल आपको और करना है, 4 आपने कर दिया है। तो वो मैंने सबको कंसीडर करते हुए आपको रफली 72 to 75 लाख के आसपास आपका जो है कॉर्पस क्रिएट हो सकता है विद 12% XIRR।